हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड में बात की थी अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन पे होता है आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमने रिएक्शन की थी उसमें NaCN HCN। ठीक है, बाद में हमने सेकंड टाइप की रिएक्शन दैट इज NaHSO3 के साथ रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड के साथ हमने रिएक्शन देख ली थी। ठीक है, तो एक और रिएक्शन हम आगे बात करते हैं। ठीक है, जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल के साथ कैसे आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्शन शो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो इसकी फोर्थ रिएक्शन है दैट इज reaction with alcohol that is ROH H प्लस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। तो देखते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड की रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, और उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ कीटोन की। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड की जब रिएक्शन होती है आपकी किससे, ROH अल्कोहल से एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज RCHOHOR। मान लो ये R1 है तो ये हो जाएगा R1OR। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। जब एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन, एक OH, एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप OR एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो रहता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल। एक हाइड्रोजन, एक OH, एक R और एक OR ग्रुप। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। इसकी जब फर्दर रिएक्शन करवाते हैं हम, रिएक्शन होती है ROH H प्लस के साथ एल्कोहल से, तो आपके पास बनते हैं R1CHOR OR। OH हट जाएगा और OR आ जाएगा, मतलब एक कार्बन पर हाइड्रोजन, एक एल्काइल ग्रुप और दो OR ग्रुप हो तो इसे बोलते हैं हम एसिटल। क्या बोलते हैं? एसिटल। ठीक है, हेमी एसिटल और एसिटल फॉर्म होते हैं। अभी फॉर्म कैसे होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो R1CH डबल बॉन्ड O, सबसे पहले रिएक्शन होती है H प्लस के साथ। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है आपका? लोन पेयर है, लोन पेयर का डोनेशन होता है, H प्लस के साथ बॉन्ड फॉर्म होता है, तो R1CH डबल बॉन्ड OH और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा आपके लोन पेयर में, तो ये प्लस चार्ज ऑक्सीजन से हटके कहाँ जाएगा? आपके कार्बन के ऊपर, या इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं कि R1CHOH और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज से। इसके अलावा कार्बन के ऊपर पहले था पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, और ऑक्सीजन के पास था पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें पहले पार्शियल नेगेटिव था, पार्शियल पॉजिटिव था, और H प्लस इसको क्या कर रहा है? इंटेंसिफाई कर रहा है, और बाद में क्या आ गया आपके पास? कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, पहले पार्शियल पॉजिटिव था, बाद में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और कौन बढ़ा रहा है? H प्लस। H प्लस की प्रेजेंस की वजह से ही ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ पाया है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि H प्लस increases electrophilicity of aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones
ठीक है, प्लस चार्ज बढ़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आपकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी। सेकंड स्टेप में अगर हम बात करें, ये जो आपका कैटायन बना है कार्ब कैटायन R1CHOH प्लस चार्ज, ठीक है, इस पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका? ROH, RH यहाँ पे जाके अटैक करता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है R1CHOH ORH और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है अनस्टेबल, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये फिर से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ROH की फॉर्म में बाहर निकल जाए, बट ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ROH क्या है? आपका सोलवेंट है और सोलवेंट का नंबर होता है ज़्यादा, तो ROH तो यहाँ से लिविंग ग्रुप की फॉर्म में नहीं जाएगा। होगा क्या? यहाँ से H+ बाहर निकलेगा और ये H+ अटैक करेगा या फिर अटैच हो जाएगा किसके साथ? इस ऑक्सीजन के साथ में, और फिर ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर आपका सोलवेंट नहीं है। सोलवेंट कौन है आपका? अल्कोहल, तो वाटर लिविंग ग्रुप की फॉर्म में निकल सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो R1CHOH इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और ये हो जाएगा OR, सिंपल। और नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करके H2O के फॉर्म में बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा R1CHOH, सॉरी ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका OR, तो साथ में वाटर, ये कार्ब कैटायन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप अगर हम देखें, थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो कार्ब कैटायन बना है इस पर फर्दर अटैक होगा किसका? ROH का, क्योंकि सॉल्वेंट है, प्रेजेंट है। तो R1CH यहाँ जुड़ा है OR, यहाँ पे प्लस चार्ज, अटैक होगा किसका? फिर से ROH का, इस कार्बन के ऊपर। फिर से सेम कंडीशन बनेगी, R1CORHORH ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और H+ बाहर निकल जाएगा यहाँ से और बनेगा प्रोडक्ट R1CHOR OR और H+। तो H+ क्या है? H+ है कैटलिस्ट। क्या है? कैटलिस्ट। स्टार्टिंग में यूज हो रहा है और लास्ट में कंज्यूम, मतलब स्टार्टिंग में तो यूज हुआ और लास्ट में वापस निकल गया, ठीक है। तो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की फॉर्म में ये वर्क कर रहा है आपका H+। तो सबसे पहले कार्बन पर हाइड्रोजन R ग्रुप, OR ग्रुप, OH ग्रुप, पहले हेमी एसिटल बनते हैं और उसके बाद क्या बनते हैं आपके एसिटल। कार्बन के ऊपर 2 OR, हाइड्रोजन और R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी क्या होती है? रिएक्शन होती है। अब एग्जाम में आ जाए तो हमें कैसे करना है, तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, किया आपने? चलिए ये मैं मिटा देता हूँ। एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है, कोई मैकेनिज्म वगैरह तो आपको लिखना है नहीं, सिंपल आपको रिएक्शन करवानी है। आपके पास क्या है? R1CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। रिएक्शन किससे हो रही है? ROH से। ROH के साथ एडिशन करवा दो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको जोड़ दो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ दिया हमने ऑक्सीजन से और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है उसको जोड़ दो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, कार्बन से जोड़ दिया OR को। ये बन जाएगा आपके पास R1CHOR और ये बन गया OH, ये बन गया आपका हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, ठीक है। फर्दर एक बार और ROH को ऐड करवा दो, ROH
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ। फर्दर रिएक्शन हो जाएगी R1CHOR, यहाँ बन जाएगा आपका OR और वाटर बाहर, सिंपल। और ये क्या हो गया आपका एसिटल। क्लियर है? इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। हेमी एसिटल और एसिटल फॉर्म होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ? एल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए एक बार। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, मान लो आपके पास कीटोन दिए हो, क्या दिया हो? कीटोन दिए हो। तो कीटोन में क्या हो जाएगा? कीटोन दिए हुए तो ये H हट जाएगा, यहाँ पे कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप आ जाएगा R2, और तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे H हट जाएगा, यहाँ पे R2 दूसरा एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। इस कार्बन से OH जुड़ जाएगा, इससे पहले जुड़ जाएगा आपका R, ठीक है। तो O से जुड़ गया आपका ROH को ऐड करोगे आप, तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा H OH और एक OR, तो एक तो OR हो गया, एक OH हो गया, ठीक है। सेकंड में फिर से अटैच करेंगे हम कार्बन और इससे ऑक्सीजन से, तो यहाँ से वापस कार्बन से जुड़ेगा आपका OR, और ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और एक OR आपका ऑलरेडी है, और एक और OR आपका यहाँ से एसोसिएट हो जाएगा, और वाटर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका R2, ठीक है। सिंपल ही है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से फिर से क्या अटैच होगा आपका ROH, ROH, ROH। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको जोड़ दो आप हाइड्रोजन से, तो यहाँ से ऐसे करो ROH, यहाँ से हाइड्रोजन को एसोसिएट कर दो, वो बाहर H2 की फॉर्म में, और कार्बन से जुड़ जाएगा आपका OR, कार्बन से जुड़ गया OR, इस कार्बन से OR ऑलरेडी एसोसिएट है, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो। क्लियर है? आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा अब तो, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो ये आपको दिया हुआ है कीटोन, ठीक है। इसकी आपको रिएक्शन करानी किसके साथ? एल्कोहल। एल्कोहल हमने लिया मान लो CH3OH, एसिडिक मीडियम H+, ठीक है। रिएक्शन करवाएंगे, सबसे पहले क्या बनेगा आपके पास? हेमी एसिटल, ठीक है। ये कार्बन से पहले जोड़ दो OCH3, और इससे जोड़ दो आपका H, तो ये बन गया OH, हेमी एसिटल फॉर्म हो गया, हेमी एसिटल, ठीक है। फर्दर रिएक्शन कराओ CH3OH H+ के साथ, फर्दर रिएक्शन हो पाएगी क्योंकि सॉल्वेंट है, एल्कोहल क्वांटिटी में ज़्यादा रहेगा, फर्दर रिएक्शन हो पाएगी। यहाँ पर OCH3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ से आप OH को हटा दो और OCH3 जोड़ दो, ये बन जाएगा आपके एसिटल, 2 OR ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है। सेम वही तरीका है, H यहाँ से जुड़ जाएगा, H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और OCH से जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, एसिटल फॉर्म हो गया। क्लियर है? चलिए ETOH H+, CH3OH H+, इसको नोट कीजिए एक बार ऊपर वाले को। क्लियर? एल्डिहाइड ले लिया आपने, ETOH H+, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH
इसकी रिएक्शन कराई CH3OH के साथ में, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सबसे पहले OH और यहाँ जुड़ जाएगा OET, हेमी एसिटल, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में फर्दर रिएक्शन होगी R, दैट इज ETOH H+ की, और एसिटल फॉर्म हो जाएगा OET OET, क्लियर। यहाँ अगर हम बात करें OCH3OH, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, और फिर फर्दर रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा आपके पास कीटल, OCH3 OCH3, ठीक है। चलिए एल्डिहाइड पर रिएक्शन देखें, यहाँ जुड़ जाएगा OH OET, ठीक है। फर्दर रिएक्शन होगी H OET OET, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें रिएक्शन CH3 CH2 CH, यहाँ जुड़ जाएगा पहले OCH3 और यहाँ जाएगा OH, ठीक है। फर्दर रिएक्शन होगी CH3 CH2 CH OCH3 OCH3, इस टाइप से, क्लियर है। आई एम श्योर क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर डाइओल आपके पास आ जाए, ठीक है, एल्कोहल तो ये सिंपल एल्कोहल थे, मेथेनॉल एथेनॉल, डाइओल्स आ जाए आपके पास और उनकी रिएक्शन हो एल्डिहाइड और कीटोन से, तो आपके पास फॉर्म होते हैं साइक्लिक कीटल्स और एसिटल्स, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। हेमी एसिटल, हेमी कीटल, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे आपने एल्डिहाइड लिया है तो ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल, जो मैंने आपको बताया था, और ये होता है एसिटल, ठीक है। यहाँ पे भी एल्डिहाइड काम में लिया था तो इसे हम बोलेंगे हेमी एसिटल और इसे बोलेंगे एसिटल, ठीक है। लेकिन अगर आप कीटोन काम में लोगे, ठीक है, तो उसे हम हेमी कीटल बोलते हैं, एसिटल नहीं। क्या बोलते हैं? हेमी कीटल। और जो बनता है प्रोडक्ट उसे हम बोलेंगे बाद में कीटल, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कीटोन है तो इसे हम बोलेंगे हेमी कीटल, ठीक है, और ये बनेगा आपका कीटल। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट कि मान लो आपके पास डाइओल्स काम में ले लिया आपने, पहले तो अभी तक आपने नॉर्मल अल्कोहल काम में लिए, लेकिन अगर आप डाइओल्स काम में ले लेते हो तो आपके पास साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे तो साइक्लिक एसिटल, साइक्लिक कीटल, by using डाइओल्स। डाइओल्स को अगर हम काम में लें तो साइक्लिक एसिटल और कीटल्स फॉर्म होते हैं। जैसे आपने लिया कीटोन R1 R2, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने कराई डाइओल से, इथिलीन ग्लाइकोल आपको पता होगा CH2 CH2OH, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल। इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और इसी ट्रिक से ही आपको करना है सोल्व, ठीक है।
और साइक्लिक कीटल्स बनते हैं CR1 R2, ठीक है, और इस कार्बन से जुड़ जाएगा आपका ऑक्सीजन इस फॉर्म में, ठीक है, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, कीटोन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कीटल, ठीक है, पहले हेमी-एसिटल फिर कीटल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये क्या रहेंगे आपके साइक्लिक कीटल्स रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको साइक्लिक कीटल बोल सकते हो, साइक्लिक कीटल्स, क्योंकि ये कीटोन से बन रहे हैं। सेम इसी तरीके से मान लो एल्डिहाइड से अगर बनते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिटल्स, OH, ठीक है। सेम ट्रिक है, वाटर को आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है, एसिडिक मीडियम में H+, कार्बन R1 HO इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइक्लिक एसिटल, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसका यूज़ कहाँ आता है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसका यूज कहाँ आता है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, साइक्लोहेक्सेनोन आपको दिया है, ठीक है। इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो एथिलीन ग्लाइकोल के साथ OH एसिडिक मीडियम H+ के साथ, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमें पता है क्या बनेगा, साइक्लिक कीटल्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि कीटोन्स है तो यहाँ से जुड़ जाएगा आपका O इस टाइप से, क्लियर है। ये आपका ऑक्सीजन, ये फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो आपके पास साइक्लिक कीटल बना है, इसकी अगर आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो, बेसिक मीडियम में, तो कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराएं इन एक्वस एसिडिक मीडियम, मीन्स H+ H2O के साथ में रिएक्शन अगर हम करवाएं एसिडिक मीडियम में H+ और H2 वाटर एक्वस के फॉर्म में, तो फर्दर से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। ये आपका कीटल फर्दर डिकम्पोज हो जाता है किसमें, फिर से साइक्लोहेक्सेनोन जो आपने स्टार्टिंग में लिया है और एथिलीन ग्लाइकोल में। ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ आता है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ आता है जब आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ हो और आपको कीटोन पर रिएक्शन नहीं करवानी हो, ठीक है। कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ कोई एसोसिएट कर दिया, मान लो आपने C+OR, ठीक है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया और इस पे केवल आपको रिएक्शन करवानी है और इस कीटोन पे रिएक्शन नहीं करवानी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस कीटोन को प्रोटेक्ट करते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्शन कराते हैं, कीटोन बन गया, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम कोई रिएक्शन कराते हैं जो इस पर होगी इस पर नहीं होगी, उस टाइप से, ठीक है। तो कैसे होती है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है OC≡OCH3, ठीक है, और इससे आपको बनाना है ये कंपाउंड CH3OH, ये आपको कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो मैं कंपाउंड बना सकता हूँ, इसकी अगर मैं रिएक्शन करा दूँ किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, CH3MgCl के साथ, तो एक CH3 एसोसिएट होगा, ये हटेगा लीविंग ग्रुप के फॉर्म में, दूसरा CH3 अटैच होगा और यहाँ पे प्रोटोनेट होकर OH आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। लेकिन ग्रिग्नार्ड से अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये कीटोन पर भी होगी रिएक्शन, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस कीटोन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, OH इसके साथ, ठीक है। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसकी रिएक्शन थोड़ा ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, ठीक है ना।
क्लियर है? चलिए इसकी अगर आप रिएक्शन कराते हो किसके साथ, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, OH इन एसिडिक मीडियम H+ में, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कीटोन C डबल बॉन्ड OCH3 O, इस टाइप से आपके कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हेमी कीटल बन जाएगा आपके पास, ठीक है, कीटल बन जाएगा। इस पे हम क्या कर सकते हैं, RMG इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं, दैट इज CH3 MgCl। अब ग्रिग्नार्ड ये भी बेस है, नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये केवल और केवल किससे रिएक्ट करेगा, आपके यहाँ से, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से बनेगा आपके पास, C सबसे पहले ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा, CH3 एक एसोसिएट होगा, उसके बाद फर्दर ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलेगा, CH3 बनेगा, वो प्रोटोनेट होगा O-, और नेक्स्ट स्टेप में H+H2 से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, ठीक है। तो आई एम श्योर ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। इस तरह से बनेगा, और ये जो है आपका ये प्रोटेक्ट रहेगा, सिंपल, ठीक है, एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, इसकी रिएक्शन फर्दर करा दें किसके साथ, H+H2 एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड O C CH3 OH CH3, और यहाँ आ जाएगा आपका ग्लाइकोल OH OH, ठीक है। इस टाइप से क्या होगी, आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो प्रोटेक्शन के लिए हमें इसको काम में लेना पड़ता है, कीटोन और एल्डिहाइड के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन को काम में लिया जाता है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन मैं आपको भी देता हूँ ताकि आप भी उसे सॉल्व कर सकें। चलिए तो कुछ मैं क्वेश्चंस आपको देता हूँ, आपको उनको ट्राई करना है, ठीक है। आपको इसको कन्वर्ट करना है इसमें, ठीक है। तो क्या तरीका रहेगा आपके पास, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ ग्रिग्नार्ड को यूज़ करके, ठीक है, CH3 MgCl को यूज़ करके, ताकि मैं यहाँ पे दोनों तरफ CH3 लगा दूँ और यहाँ पे हो जाए OH, ठीक है। लेकिन ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड पर भी हो जाएगी, लेकिन हमें एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे इसकी पहले डाइओल के साथ, OH H+ के साथ एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O ET C OO, ये आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है, यहाँ पे H, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, दैट इज CH3 MgCl के साथ, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी CH3 पहले O- आएगा, बाद में जब प्रोटोनेट होगा तो O+OH आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर COO, ये प्रोटेक्टेड है, क्लियर है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी फर्दर रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, H+H2O के साथ, तो आपके ये बन जाएगा, क्लियर है। और साथ में रिलीज हो जाएगा आपका डाइओल OH, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए
मान लो साइक्लिक आपको दिया गया हो, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OET, ठीक है। और इसको आपको कन्वर्ट करना है डबल बॉन्ड O, CH2OH, ठीक है। एस्टर है, एस्टर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके, पहले तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन कीटोन है तो हमें पहले उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने रिएक्शन कराई डायोल के साथ, OH OH इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। डबल बॉन्ड O, इस पे रिएक्शन हो जाएगी आपकी और ये इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OET, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ में, ठीक है। ये सेम रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, ठीक है। लास्ट में हम रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, H+H2O के साथ में, H+H2O के साथ में, ठीक है। ये फिर से अलग हो जाएगा और ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में मिल जाएगा आपके पास OH डायोल, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ अगर रिएक्शन हो तो क्या होगा। फिफ्थ टाइप की रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। तो देखिए अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं जैसे RC डबल बॉन्ड OH, इसकी हम रिएक्शन कराएं वाटर के साथ H2O के साथ, ठीक है। तो हमें पता है कि हम कैसे रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। जैसा हमने पहले करवाया था सेम उसी तरीके से HOH से। मान लो मैं C डबल बॉन्ड OH यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आपका H, ठीक है। तो HOH, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को जोड़ दो आप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ठीक है, और लेस को मोर से। तो RCHOH, ठीक है। एक कार्बन पर 2 OH, हमें पता है एक कार्बन पर 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा फिर से और क्या बन जाएगा आपके पास एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन पर वाटर मॉलिक्यूल जनरली आपका ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रिएक्शन के आगे फॉरवर्ड होने की टेंडेंसी क्या है, बहुत कम है। फॉरवर्ड होने की टेंडेंसी कम है, लेकिन इसके बैकवर्ड होने की टेंडेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH क्या है, अनस्टेबल है, फिर से एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली एल्डिहाइड और कीटोन्स पर आपके वाटर का एडिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। और एक ही कार्बन पर 2 OH, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जेम डायोल्स। क्या बोलते हैं हम, जेम डायोल्स, ठीक है। तो नॉर्मली addition of water is not possible on aldehydes and ketone, ठीक है। addition of water is not possible on aldehyde and ketone as water molecule remove and again form or again converts to aldehyde and ketone, फिर से आपके एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपका वाटर का एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। दैट इज फर्स्ट वन, दैट इज क्लोरल।
ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका CCl3CHO, ठीक है। इस पर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कराएं, CCl C, डबल बॉन्ड OH रहता है। अगर हम वाटर का एडिशन कराएं OH, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या प्रेजेंट होती है आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है आपका, ये जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है ये स्टेबल हो पाता है, ठीक है। H बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो पाता है, स्टेबल हो पाता है, इसलिए ये आपका पॉसिबल है, ठीक है। जनरली इसे ऐसा भी बोला जाता है CCl3CHO.H2, दैट इज क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक और कंपाउंड होता है दैट इज निनहाइड्रीन, निनहाइड्रीन में एक ही कार्बन पर कॉन्जुगेटिव पोजीशन पर क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होते हैं, ठीक है, CH3। जैसे 3 कॉन्जुगेटिव क्या है आपके, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। इस पर जब वाटर का एडिशन कराया जाता है H2OH+, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर जो बीच वाला कार्बन है Del+, ठीक है। और वहीं पर वाटर का क्या होता है, एडिशन होता है। तो जैसे वाटर का एडिशन होगा तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O C, यहाँ जुड़ेगा OH और यहाँ से जुड़ जाएगा आपका OH, एक जुड़ेगा यहाँ से OH, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, लास्ट में CH3, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट रहती है आपकी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, ये पॉसिबल हो पाता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी क्या है आपकी H बॉन्डिंग है, ठीक है। तो जहाँ पर भी 3 कॉन्जुगेटिव पोजीशन पर आपके डबल बॉन्ड आए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो वो पॉसिबल होता है कि बीच वाले कार्बन पे OH जुड़ता है और बाकी के जो साइड वाले ऑक्सीजन है उनके साथ क्या होती है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इस वजह से ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली कहीं पर नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है, वहाँ पर ये स्टेबल हो पाते हैं जेम डायोल्स, ठीक है। तो नॉर्मली वाटर एडिशन ऑफ वाटर इज नॉट पॉसिबल ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो जेम डायोल्स फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। कभी कभी इसके लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी पूछ ली जाती है। के इक्विलिब्रियम पता है हमें कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट डिवाइड बाय आपका रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपका स्टेबल है इनके केस में, ठीक है, इनके केस में। तो इस केस में तो नॉर्मल में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इन केस में अगर पूछ लिया जाए के इक्विलिब्रियम, तो आपका प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबल होता है रिएक्टेंट से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती है। तो के इक्विलिब्रियम होता है आपका ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसके लिए भी होगा और उसके लिए भी होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली पूछे जा सकते हैं या कहीं पर मिल सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पर, ठीक है। चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन विथ अल्कोहल ROH के साथ, ठीक है। अपने को ट्रिक से ही ध्यान रखना है, ठीक है। पहले हेमी एसिटल बनेंगे, अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन होगी फिर आपके एसिटल बनेंगे। कीटोन से रिएक्शन होगी तो हेमी कीटल और उसके बाद में कीटल फॉर्म होंगे, ठीक है। जब आपके डायोल से रिएक्शन होगी, ठीक है, तो डायोल्स तो आपके साइक्लिक हैं, एसिटल या साइक्लिक कीटल बनते हैं और उनका जो जनरली यूज होता है वो प्रोटेक्शन के रूप में यूज होता है उस कंपाउंड को, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन को प्रोटेक्ट करने में, जिसकी आपको रिएक्शन नहीं करवानी, जिसको आपको प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। तो उनके वहाँ पर हमें इसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखी रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है।
वाटर के साथ जनरली रिएक्शन नहीं होती, हमें पता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट इसकी कुछ और भी रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।